CAPFSC 2024 का रिटेन का रिजल्ट पब्लिश हुआ। 3366 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटेन क्वालिफाई हुए। ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैसेज आया कि सर क्वालिफाई नहीं हो पाए रिटेन। एवरी टाइम ऐसा होता है। ऑब्वियसली बात है कि जो रिजल्ट है 2, 3, 4% का हो रहा है, कभी कभी 1% का होता है जितने लोग एग्जाम में एक्चुअली अपियर होते हैं। तो जो मेजोरिटी हैं उनका नहीं होता है। लेकिन इसमें से दो टाइप के लोग होते हैं। जो कैंडिडेट कोई 2 नंबर से मिस किए, कोई 5 नंबर से मिस किए, कोई 10 नंबर से। अब जस्ट इमेजिन करो। देखो, ये बात मैं अगेन कह रहा हूँ कि जब मैं रिटेन का एग्जाम हुआ था तो मैंने जो मुझे लगा था कि जो जनरल कैंडिडेट्स के पेपर 1 में होंगे, तो मुझे लगा था कि 116 ±4, मैंने ये बोला था। अब मे भी हो सकता है कुछ कम गया हो, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे कि 90 गया होगा, 80 गया होगा, 95 गया होगा, 100 से ज्यादा किसी कीमत पर नहीं जाएगा। मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने तब भी ये चीज बोला था कि जिनको जो लगता है आप एक्सेप्ट करो। लेकिन आज कैंडिडेट्स ये कि सर 105 था, 110 था, नहीं हो रहा है। तो एवरी टाइम ऐसा चलता रहता है। जो कैंडिडेट जब आप एग्जाम दे करके आते हो, आपका थोड़ा खराब लगता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होपफुल होते हैं कि यस हो सकता है कट ऑफ चला जाए कम। लेकिन एग्रीगेट आपको पेपर को देखना होता है। आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हो, आपके पास बहुत बड़ी प्राइज है इसमें। आपके पास अचीवमेंट्स बहुत बड़ा होता है जब आप वंस क्वालिफाई करते हो। आप ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर डायरेक्टली होते हो, तो उसके लिए एफर्ट भी पुट करना पड़ता है। हाँ, इस बार था सीट्स वैकेंसी ज्यादा हैं, मोर देन 1 डेकेड में। यानी कि पहले कपल ऑफ इयर्स में 2009-10 के आसपास जो था वो 500+, इनफैक्ट कभी 600+ भी वैकेंसीज आई हैं। लेकिन लास्ट वन मोर देन 1 डेकेड में, ये लास्ट 1 डेकेड में ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि 500+ वैकेंसी था। तो ऑब्वियसली बात है, रिजल्ट भी देखोगे, रिटेन में भी 3000+ आपको मिला है। इसके पहले 2018 था, उसमें 29 समथिंग, 3000 से थोड़ा सा कम रिजल्ट आया था रिटेन में। इस बार देखोगे 3366 है। उसके बाद भी नहीं होना तो ये दुख होता है। लेकिन आप ये देखो कि आपका जो कंपटीशन है इंडिया के बेस्ट ब्रेन से है। बेस्ट ब्रेन इन द सेंस है कि जो इस एग्जाम को, जो सिविल सर्विसेज के बहुत सारे एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, वो कैंडिडेट्स भी आपके साथ फाइट कर रहे थे। अब किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था, किसी का सेकंड अटेम्प्ट, किसी का थर्ड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले के लिए मान के चलो कि ठीक है, आपने चीजों को समझा नहीं। सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट वाले को के लिए काफी दुख होता है। बट ध्यान रखो, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। किसी भी फील्ड में आप लो तो समस्याएं आती है, आपके पास चुनौतियां आती है। लेकिन हार नहीं जाना है। अपने आप से जो ये बोलो कि नहीं, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ। यदि आपने वर्क किया है, आपने मेहनत किया है, यदि किसी को लगता है कि यस हम 110, 105, 100+ पेपर 1 में ला रहे हैं, पेपर 2 हमने कंप्लीट किया है, तो डेफिनेटली है, देर सवेर आप उस आपको होगा, आप होंगे, आप रिजल्ट दोगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स एवरी टाइम ऐसे होंगे ना जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। अब जिनका लास्ट अटेम्प्ट है और उनको ये चाहिए था कि यस मुझे ये जॉब चाहिए, और जब रिटर्न नहीं होता है, एवरी टाइम बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे से पर्सनल जुड़े हुए हैं, और उनका लास्ट अटेम्प्ट, ये दिस इज द जर्नी। तो एवरी टाइम किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा और किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा। और जब लास्ट अटेम्प्ट में आपका रिटर्न एटलीस्ट नहीं क्वालिफाई होता है तो बहुत दुख होता है। जब रिटर्न आप क्वालिफाई एटलीस्ट कर जाते हो, आप फिजिकल मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हो और आप इंटरव्यू राउंड में जाते हो, तो आज की डेट में आपको दूसरी जॉब का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। लेकिन जब रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई किए तो संभावना इसमें खत्म हो जाती है। लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स का अटेम्प्ट है, जिन भी कैंडिडेट्स का चांस अभी बचा हुआ है, थोड़ा सा एनर्जी और लगाओ। अब तुरंत आज पढ़ने ना बैठ जाओ। कभी कभी ये मैं खुद एज ए स्टूडेंट की जर्नी को देख चुका हूँ। हाँ, मुझे ठीक है, मैं क्वालिफाई हो गया था, असिस्टेंट कमांडेंट फाइनली जॉब किया भी कुछ दिन, फिर मैंने छोड़ा। लेकिन जब मैं अपनी जर्नी को भी देखता हूँ तो ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की। बहुत सारे टाइम में लगा कि काश बस थोड़ा सा और होता। और तो ये देर आर फ्यू पीपल हु आर लकी कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर जाते हैं जो उनका गोल सेट होता है और उसको। लेकिन मैक्सिमम तो वही होते हैं जिनको टाइम लगता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब
जो जनरल कैंडिडेट्स हैं तो उनको तो इन नॉर्मल 4 टाइम्स ही मिलेगा ना। वो डिपेंडिंग ऑन कि आपका डेट ऑफ बर्थ कैसा है। किसी को जनरल वाले को 2 ही अटेम्प्ट मिल रहा, किसी को 3 अटेम्प्ट, क्योंकि कब आप अवेयर हुए, कब आपका एज ग्रेजुएशन आपने किया, तो इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन बहुत सारे हैं जैसे जनरल में तो ये ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो उनको ज्यादा अटेम्प्ट मिलता है, एक्स सर्विसमैन हैं। तो जिनको जितना अटेम्प्ट मिल रहा, तो कुछ है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं, कुछ हैं लेटर अटेम्प्ट में। तो आप जिस भी कंडीशन में हो, आप अपने को एनालाइज करो कि हम कहाँ स्थित हैं। और अभी आज बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो। जो पर्सन किसी से भी, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिससे आप बातें करते हो, जिस जिस पे आपको भरोसा है, आप उनसे थोड़े बात करो। बहुत बार क्या होता है ना कि आप मन में बहुत सारी चीजों को रखते हो, तो एक घुटन सी महसूस होती है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कुछ मैसेज किया, कुछ था, उन्होंने उनको उनसे मैंने कॉल पे भी बात की कि पैसेंस रखो, थोड़ा सा आप अपनी कमजोरी को एनालाइज करो। लेकिन आज एटलीस्ट नहीं, आज अभी थोड़ा ठीक है, थोड़े घूमो टहलो, देखो। मीन्स है कि थोड़ा सा मूड को रिलैक्स रखो। बहुत अधिक परेशान नहीं होने की जरूरत है, खास करके जब लास्ट अटेम्प्ट वाले के लिए नहीं होता है तो वो बहुत दिक्कत होती है। लास्ट अटेम्प्ट यदि है और नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको दूसरे फील्ड की ओर मूव करना पड़ेगा, दूसरे एग्जाम की ओर देखना पड़ेगा। लेकिन जिनके पास चांस है, जिनके पास अटेम्प्ट है, और जिन्होंने पुश किया अपने को, और जो लगता है जिनको 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर से हम मिस किए हैं, आपको एक्स्ट्रा पुश करने की जरूरत है। अब देखो, जो न होने वाले में भी अलग अलग कैंडिडेट्स हैं। अब कोई है कि पेपर 1 में 50 मार्क्स आ रहा और किसी को 110 आ रहा, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इनके लिए बहुत एक तरह से हरकुरियन टास्क है, लेकिन ये क्या है, ये क्लोज में है, ये गेट पे पहुंचे हुए हैं। थोड़ा सा और धक्का देना है और दरवाजा खुल जाएगा। तो यदि आप ऐसे कंडीशन में हो, या मान के चलो आपको 95 ही आए, पेपर 2 आपने अच्छा किया, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि उनका पेपर 2 ही चेक नहीं हुआ होगा, पेपर 1 थोड़ा सा खराब किया, लेकिन पेपर 2 में वो एक्सेलेंट किए होंगे, लेकिन आपका चेक नहीं हुआ, तो कुछ नहीं कर सकते हो। अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कि कुछ लोग बताते हैं मार्क्स इतना, तो कुछ कैंडिडेट्स का होता है कि मार्क्स कैसे। देखो, अप्रोक्सीमेट सबको अपना, पेपर 1 में तो एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट कर सकते हो ना, पेपर 2 में भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, लेकिन पेपर 1 में ज्यादा अच्छे तरीके से अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन किस वजह से? क्योंकि पेपर 1 में भी हर क्वेश्चन एग्जैक्ट आप आंसर नहीं जान रहे हो, कुछ क्वेश्चंस में हमेशा डाउट रहते हैं, तो वो यूपीएससी ही बताएगी। हाँ, इस बार यदि हम 24 में देखें, तो एम्बिगुअस क्वेश्चन कम है। जैसे आप बहुत सारे कैंडिडेट्स उस समय जब एग्जाम हुआ था, तो ये थे कि पेपर इतना टफ था, ये है वो है। देखो, पेपर को जब प्रॉपर एनालाइज करोगे तो कुछ सब्जेक्ट्स डेफिनेटली टफ थे, जैसे हिस्ट्री। हिस्ट्री नो डाउट टफ था। पॉलिटी रिलेटिवली टफर साइड्स में थे। लेकिन आप मैथ देखो, मैथ में सारे क्वेश्चन बनने वाले थे मैथ पॉइंट में। साइंस रिलेटिवली काफी इजी था। तो बहुत सारे सेक्शंस इजी थे। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब टॉप 3% का रिजल्ट हो रहा है, टॉप 2% का, टॉप 3%, टॉप 4%, चैलेंजिंग है, चुनौतियां हैं। लेकिन अपने से हिम्मत नहीं हारो। आज के डेट में, आज के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियो देखो, थोड़ा सा जिन जिन जिस कैंडिडेट से, या जो जैसे आपसे पहले कोई सेलेक्ट हो गए हैं, या आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं जिनको आप, जो आपको थोड़े सांत्वना दे सकते हैं, थोड़े से मोटिवेट कर सकते हो, या आप अपने पेरेंट्स से यदि बात कर सकते हो तो उनसे करो। सबसे बड़ी जरूरी है कि आप अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो। एट द एंड ऑफ द डे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में रखना है, और जिस भी टीचर मेंटर से यदि जुड़े हुए हो, तो उनमें आपको भरोसा रखना पड़ता है। और हर कोई आपको कुछ ना कुछ तो कहेगा, लेकिन आप उससे क्या परेशान हो? आप अपने साथ मैक्सिमम टाइम रह रहे हो, आप सबसे ज्यादा टाइम अपने को दे रहे हो, और जिम्मेदार आप हो। सिलेक्शन होता है तो उसका मैक्सिमम एडवांटेज किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। सिलेक्शन ना होता है तो का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? आपको भुगतना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि जो आदमी कोशिश करेगा वही तो हारेगा। जो कोशिश नहीं करेगा उसके हारने की क्या प्रश्न है? लेकिन जो कोशिश नहीं करेगा उसकी जीत तो नहीं होगी, ये तो श्योर है। तो जो गिरते हैं, जो चलने की कोशिश करते हैं, वही गिरते हैं। और जब तक आप अपने से नहीं हार जाते हो, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप। आप विक्टर ह्यूगो को याद करो, ठीक है, कि नो पावर कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज कम। यहाँ इसको अपने फॉर्म में कर सकते हो। वन योर प्रिपरेशन इज एट राइट ट्रैक, एक लेवल पे पहुंच गया आपका प्रिपरेशन, तो नो पावर कैन स्टॉप।
जब आपका आइडिया आपका टाइम आ जाएगा, नो पावर कैन स्टॉप। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, थ्री अटेम्प्ट्स में नहीं क्वालिफाई होते हैं। आप 2020 वाले बैच में देखो, विजय कुमार जिनका 102 रैंक आया था, 7th अटेम्प्ट में हुआ। अब समझ सकते हो कि आप 6 बार नहीं क्वालिफाई करो तो आपके साथ क्या स्थिति होती है। परंतु वो डटे रहे, वो लगे रहे, और फाइनली उन्होंने क्वालिफाई किए। अब जनरल कैंडिडेट को तो 7 अटेम्प्ट मिल नहीं रहा है, लेकिन वो रिजर्व कैटेगरी में थे तो उनको मौका मिला, बट उन्होंने लाया, सेलेक्ट हुए फाइनली। ठीक है, ट्रेनिंग करके अपना जॉब कर रहे हैं। तो बहुत ऐसे होते हैं जो ऐसे टाइम में ये सब कैंडिडेट्स आपको मोटिवेशन देते हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं 3-4 अटेम्प्ट्स में। आप अभी देखो जो 23 में 12th रैंक जो आया शिवांकुर, वो मेरे स्टूडेंट है, 2020 से मेरे से जुड़े हुए हैं। 2020 उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, 2020 में ही उनका रिटन क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू दिए, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेक इट। 21 फर्स्ट अटेम्प्ट था, बहुत कम एज के थे वो, जोश से एकदम भरे हुए थे। 21 में वो रिटन नहीं क्वालिफाई कर पाए। 22 फिर रिटन क्वालिफाई किए, मेहनत किया, और फिर से इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट मेक इट। 23 में 22 रैंक, 36 रैंक जिनका है, ठीक है, रोहित, ठीक है। तो वो क्या है, वो 22 में इंटरव्यू दिए, नहीं हुआ। इस बार देखो 3 जॉब, 1 महीने के अंदर 3 जॉब, और असिस्टेंट कमांडेंट में भी आपका अच्छा रैंक आया, 36 रैंक। तो ए लॉट ऑफ पीपल हैं जो गिरते हैं, उठते हैं, और फिर खड़ा होकर के अपना वर्क करते हैं। तो कहीं भी आपका ये फाइनल हार नहीं है। और लेटेस्ट टेक जिनका फाइनल अटेम्प्ट भी था, तो ये जर्नी का एंड नहीं है। आप यदि डिजर्व करते हो, आप एक स्टैंडर्ड में हो, आप एक सर्टेन लेवल में हो, तो कहीं ना कहीं बेटर जगह पे लैंड जरूर करोगे। बहुत अधिक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और लगे रहो जब तक कि फाइनली आप गोल अचीव नहीं करते हो। कहते हैं ना, उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, वॉक करो, और चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन अपनी मंजिल की ओर पहुंचो, अपनी मंजिल की ओर जाओ। एक भी कदम राइट ट्रैक पे चले वो अच्छा है, रॉन्ग डायरेक्शन में हम स्पीड भी चले उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप राइट ट्रैक पे चलो, थोड़ा धीरे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक्स हो रहे हैं, उससे लर्न करो, एनालाइज करो, और अपने ऊपर ब्लेम लेने की कोशिश करो कि मैं जिम्मेदार हूं, मैं अपने रिजल्ट के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल। यदि रिजल्ट होगा तो उसका लाभ मुझे मिलेगा, लेकिन यदि नुकसान हो रहा है तो मेरा होगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल। और कंटिन्यूटी रखो, थोड़ा सेटबैक मिलता है, खास करके वो लोग जो होपफुल थे। देखो जो कैंडिडेट ने 50 नंबर पेपर 1 में ला रहे थे, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं था ना, कि वो गेम से बाहर ऑलरेडी थे। जिनको 60 आ रहा था वो ऑलरेडी गेम से बाहर थे। लेकिन जिनका 100 आ रहा था, 105 आ रहा था, 110 आ रहा था, ऐसे लोग तो होपफुल थे। लेकिन इन कैंडिडेट को ज्यादा दुख होता है, बट ठीक है, आप बॉर्डर के आप क्लोज भी तो हो। थोड़ा सा अटेम्प्ट है तो पुश करो। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, या आप पर्सनल कुछ इश्यूज होता है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कभी कभी मैं हमेशा ऑब्वियसली कॉल के लिए रेडी नहीं रहता हूँ, लेकिन मैसेज कभी थोड़ा लेट होता है, लेकिन मैं रिप्लाई कर देता हूँ। जो भी जेन्यून क्वेश्चंस आपके हैं तो डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, तो यदि कुछ क्वेश्चंस आपको पर्सनल लगते हैं तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।